चलिए 25 मई 2020 बात कर लेते हैं डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो राज व्यवस्था से हैं, मतलब पॉलिटिक्स से हैं। तो पहले तो सभी लोगों को ईद मुबारक, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ वो कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 17 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? तो आपको एक बात बहुत अच्छी से पता होगी कि पांडुलेखन समिति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू साहब इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो कितनी महिला सदस्याएं थी? ये थी आपकी 15। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपको बात पता है बहुत अच्छे से कि जिस कोविड-19 के दौर के पहले जो आपका नागरिकता वाला टॉपिक था बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और इससे रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल 243, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? ये थे आपका अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित होती है। तो नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? ये आपका करता है आर्टिकल 21। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार है संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार होता है। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो आर्टिकल 15, 16, 21, 22 कौन से आर्टिकल से प्रदत्त है ये? तो ये है आपका आर्टिकल 22 से प्रदत्त। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर समिति? कौन सा था? तो ये था आपका स्वर्ण सिंह समिति, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी, मतलब नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं था क्योंकि इसके पहले जो प्रीवियस हुआ था तो उसमें ये हार गए थे। तो उसके बाद जब इसका इलेक्शन हुआ इस बार का, तो उसमें ये इकलौते कैंडिडेट थे और इन्होंने जीत हासिल की। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोगों की कमेंट बॉक्स के लिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिएगा और आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी आपको मेंशन करना है। 20 में से आपके कितने सही हैं और 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 काम आपके कमेंट बॉक्स में आपको करने हैं। नेक्स्ट है, भारत के सीएजी परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के सीएजी परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है,
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये होती है 62 वर्ष, मतलब 62 ईयर्स होती है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु, मतलब रिटायरमेंट की एज। ठीक है, तो आपको आज कौन सा काम करना है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर देना है, मतलब लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा कार्य है वो ये है कि कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखना है। तो आज तो आपका वीडियो जो है वो 5 मिनट में हो गया, और ऑलमोस्ट ये आपका जो डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज जो है, तो उसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके 5 मिनट के ही होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट के अंदर आपको डेली 20 क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, और ये आपका 1 मई 2020 से क्वेश्चंस की सीरीज जो है नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर चलाई जा रही है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे आपको 20 क्वेश्चन करने में, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डेली आपका एक टॉपिक भी अपलोड होता है करंट इश्यूज से रिलेटेड, जिससे जीएस बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये अपलोड होता है जो डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आपका 1 मई 2020 से चलाई जा रही है। तो अगर आपने फेसबुक पेज को नेक्सस जीएस के लाइक नहीं किया है तो नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।